कि भाई इस टीचर को इधर रखना है, टीचर को उधर रखना है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि कभी कोई आके हमें पॉलिसी लेवल पे कोई बात नहीं करता है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जो हमारी डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक चांस देने के लिए हम टेक फेलो के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू की। फिर हमने एजुकेशन फेलो के नाम से अभी एडवर्टाइज़ की हुई है, जिसमें हमने 1000 टीचर्स हमने भर्ती करना है। कारंदास एक इदारा है पाकिस्तान का, उनके साथ हमने एक MOU साइन की है। उस MOU के अंदर हमारा कोई ख़र्चा नहीं है। उस अदारे ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हम 3000 प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं, जब मैं आज प्रैक्टिकली में जब स्कूलों में जाता हूं तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि देखें, अगर आप किसी ECD की क्लास में अगर आप आज भी जाएं किसी क्या नाम है सरकारी स्कूल में, आपको नज़र आएगा ये कोई बेकन स्कूल का कोई क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान में जारी एजुकेशन यानी तालीम, महकमा तालीम के हवाले से बात करेंगे और कुछ मसाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से यानी जनरल तालीम के हवाले से, और कुछ जो आगे इसकी बेहतरी के लिए होने जा रहे हैं जो इक़दाम, उस हवाले से बात करेंगे। और मेरे मेहमान वज़ीर तालीम गुलाम शहज़ाद आगा साहब मौजूद हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम और आप तो सियासत और सहाफ़त हुकूमतों के ऊपर तनकीद करते हुए काफ़ी हमने टाइम गुजारा। तो जब हम बैठ के तनकीद करते थे और जब आप आज खुद ही वज़ीर हैं, तो सर कैसा कुछ पाते हैं कि वो हमारी तनकीद या उस वक्त जिस तरह हम देखते थे चीज़ें उसी तरह हैं कि नहीं, कुछ बेहतरी भी है यहाँ पे, पहले से मुख्तलिफ है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। खैर, इन तमाम प्रोसेस में और गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल की सियासी बेहतरी के लिए और मुख्तलिफ़ इदारों की अचीवमेंट और उनकी बेहतरी के लिए भी हमारे सहाफ़ी हज़रात, ख़ासकर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बस मैं आपको भी मशकूर हूँ, इनको स्ट्रीम लाइन करने में आप लोग अपना रोल प्ले करते हैं। तो खैर, पहले इशू ये था कि हमारी जो सेटअप थी मिनिस्ट्री की, वो मेरे ख़्याल से उसका वजूद हमें नज़र आ नहीं रहा था। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे जो अभी हाल ही में हमने संभाला है, तो उसके संभालने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें आज पता चल रहा है कि वाकई में उस वक़्त उस मिनिस्ट्री को सीरियस नहीं लिया गया था। लेकिन आज हम सीरियस हैं हम, और इस सीरियसनेस का इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि बतौर मिनिस्टर एजुकेशन में बहुत सारे स्कूलों में बगैर बताए मैं जाता हूँ उनके इशूज़, ताकि मुझे पता चले। व नफ्स नफीस मैं खुद जाता हूँ, ना कोई डिपार्टमेंट को मैं इतला देता हूँ, ना स्कूल को इतला देता हूँ। मैं खुद डायरेक्ट जा रहा हूँ ताकि उनके मसाइल डायरेक्टली मुझे पता चले, उसके ऊपर मैं कोई एक्शन ले सकूँ। और ख़ासकर खैर ये सब आपको भी पता है कि HR की कमी की वजह से जिस अंदाज में इस एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए था, वो HR की कमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन अल्लाह का करना ये है कि हमारे आने के बाद 1-2 हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की शक्ल में कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो HR है वो कम हो। क्योंकि अगर हम इसको मुस्तकिल मुलाजमतों के पीछे जाएं तो शायद आपको पता है इसकी क्रेशन का इशू है, फिर वफाक में जाना होगा, ये एक लंबी एक दास्तान होगी और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होंगे। तो उसको हमने बचाने के लिए, और ख़ासकर जो हमारी डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक चांस देने के लिए हम टेक फेलो के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू की। फिर हमने एजुकेशन फेलो के नाम से अभी एडवर्टाइज़ की हुई है, जिसमें हमने 1000 टीचर्स हमने भर्ती करना है, ताकि हमारी HR की कमी को कम से कम 3 साल जो हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो 3 साल में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। जब आप स्कूलों के दौरे पे जाते हैं सर, ख़ासकर बगैर बताए, तो उस दौरान आपकी ज़ाहिर मुलाकात होती है, तो आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, जान पहचान तो आपकी पहले से होती है, तो लोग किस तरह के मसाइल आपसे डिस्कस करते हैं? अमूमन बड़े किस तरह होते हैं? खैर, अमूमन बहुत सारे इश्यूज़ तो ये हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के पेरिफेरीज के स्कूल्स हैं, वहाँ से तो बहुत सारे अटैचमेंट पे या तो स्कर्दू में है या तो आपके गिलगित में है, आधा वेलीज़ आगदा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो इधर हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे कि लेट्रिन करना होना, किसी की चारदीवारी करना होना, या इसी तरह स्कूल के छत ख़राब होना, इस तरह के छोटे छोटे बड़े इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह उन इश्यूज़ को मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं पहुँचूँ वहाँ जाऊँगा। और मेरी ये कोशिश है, मैं जब भी इस रास्ते को इस्तेमाल करता हूँ नीचे से,
तो मैं कोशिश करता हूँ आरामों से लेकर आगे रोंदू टच करता जाऊँ, और जब मैं वैसे का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आज तौर के स्कूलों का विजिट करता जाता हूँ। सही। आप तो सियासी नुमाइंदे हैं, तो लोग फिर दूसरे मसाइल भी तो शेयर करते हैं ना आपके साथ, मिसाल के तौर पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जी, आटा नहीं है, फिर पोस्टिंग, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट। अब से सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वो पॉलिटिकल भी, खैर हम सियासी लोग हमारे पास ये बड़ा आता रहता है कि भाई इस टीचर को इधर रखना है, टीचर को उधर रखना है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि कभी कोई आके हमें पॉलिसी लेवल पे कोई बात नहीं करता है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि इस पॉलिसी लेवल को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए जामे पॉलिसी के लिए हम एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। अच्छा। जो कि स्कर्दू में होंगे इंशाल्लाह। आप जैसे सहाफ़ी भी होंगे और दानिश्वर होंगे, हमारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, और अच्छे फोरम के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डाउन से भी 1-2 बंदे लेके आए ताकि हम कोई जामे कोई पॉलिसी हम बनाएं। एक तो कोई पॉलिसी तो बनी हुई है सर, उसको शायद अपडेट करेंगे। जी, उसको अपडेट करेंगे। जी। सही। चीफ सेक्रेटरी साहब भी स्कूलों के काफ़ी दौरे कर रहे हैं, तो जाहिर है आप भी जब जा रहे हैं तो इसको चीफ सेक्रेटरी साहब या सेक्रेटरी एजुकेशन जो भी होते हैं तो मिलके इसको डिस्कस करते हैं सर आप? जी, मैं डेली बेस पे तकरीबन, ये मेरी खुशकिस्मती भी है, उसकी एक इंटरेस्ट है चीफ सेक्रेटरी का, मैं उसको अप्रिशिएट भी करूँगा। अप्रिशिएट इसलिए करूँगा, खैर जब मैं अपोजिशन में था मैंने बहुत सारी बातें की इसी के हवाले से, लेकिन जब मैं आज प्रैक्टिकली मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि देखें, अगर आप किसी ECD की क्लास में अगर आप आज भी जाएं किसी क्या नाम है सरकारी स्कूल में, आपको नज़र आएगा ये कोई बेकन स्कूल का कोई क्लास है। इस हद तक उन्होंने निज़ाम की हुई है, इस हद तक LMS के ज़रिए, मुख्तलिफ जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए बच्चों को लेश किया है। किसी को गेम के ज़रिए सीख रहा होता है, तो बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है उनकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है, और उसके बाद मेरे ख्याल से इन तमाम एक्टिविटी के बाद लोगों के रुझान भी बढ़ गए हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो इसके अंदर जो है ना एनरोलमेंट भी बढ़ गई है। सही। सर, दौर IT का आ रहा है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब तो रोज़ खैर इधर उधर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पे यकीनन आपकी तवज्जो होगी कि ये जो लैब्स बनाना, कंप्यूटर देना, लैपटॉप्स देना और फिर इंटरनेट प्रोवाइड करना, क्योंकि मुस्तकबिल सारा दारोमदार इसी के ऊपर है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड स्कूलों में बच्चों के लिए इस तरह की IT से रिलेटेड तरबियत का भी कोई इंतज़ाम टीचर्स स्टूडेंट्स को है? जी, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 2 दिन गुजरे, हमने एक कारंदाज एक इदारा है पाकिस्तान का, उनके साथ हमने एक MOU साइन की है। उस MOU के अंदर हमारा कोई ख़र्चा नहीं है। उस अदारे ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हम 3000 प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं, क्योंकि हमारा फोकस भी प्राइमरी सेक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर ठीक ना हो तो आगे निज़ाम नहीं चल सकता है। अगर आज गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वानदगी की शरह अगर थोड़ी सी कम है, तो मेरे ख्याल से हमारी असल वजूहत हम प्राइमरी सतह को, प्राइमरी जो सेक्शन है और ECD सेक्शन को हमने नज़रअंदाज करते आए हैं। तो इसमें हुकूमत को भी, पूरी हुकूमत को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी तवज्जो जो है ना प्राइमरी सेक्शन पे और ECD सेक्शन पे होगी, ताकि हमारी बुनियादें जो है ना थोड़ी सी पक्की हो और आगे जाके हमें हमारे बच्चों को कंपटीशन के अंदर इशू ना आए। तो उसके ऊपर तकरीबन 3000 प्राइमरी सेक्शन के टीचर जो है ना ट्रेन होने जा रहा है, तो इसकी प्रोसेस लगे हुए इंशाल्लाह शायद 1-2 महीने के अंदर सुकूनी के बाद ये ट्रेनिंग का आगाज़ होंगे। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ऐसी एक बात भी आपसे करेंगे सर। सोशल मीडिया के हवाले से इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स अक्सर व बेशतर आती हैं, कितनी तस्दीक शुदा होती हैं या नहीं होती हैं, ये मैं आप ही से पूछूंगा कि अमजद साहब की तरफ से उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि हम शायद हुकूमत से अलग हो जाएं, फिर कभी कि नहीं हम हुकूमत से अलग नहीं होंगे, तो ये इस तरह की कोई बहस पार्टी के अंदर कहीं हुई है? नहीं, देखें बिल्कुल नहीं। हुकूमत साजी में सहाफ़ियों का बड़ा रोल है। इन सहाफ़ी और मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस हुकूमत साजी के अंदर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बग़ैर किसी उसके अंदर किसी पॉलिसी के साथ अलग होना हो तो हमारी क़यादत हमें कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क़यादत के कहने पे इस हुकूमत का हम हिस्सा बने हैं और इस हुकूमत की तश्कील में अपना रोल प्ले किया है। तो अगर इनकेस अगर कोई इशू आ जाता है, बहुत सारे हो सकता है, तो फिर हमें अपनी क़यादत हमें बताएंगे कि क्या करना है। तो उस वक़्त तक हम अपने तौर से ना अमजद कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ वफाक से, जब तक जी जब तक सही। अच्छा सर, एजुकेशन के हवाले से दोबारा, एक तो आपने कहा कि कॉन्फ्रेंस इसके अंदर फिर जो इसकी पॉलिसी बनने के हवाले से बात होगी, कब तक ये मुतवक्को है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ज़्यादातर GB से ही होंगे
रिलेटेड लोग जी, होंगे तकरीबन रिलेटेड आउटसाइड भी होंगे, नहीं सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, अच्छा सहाफ़ी होंगे, दानिश्वर होंगे, ताकि हर किसी से हम कोई इनपुट लेने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी सिलसिले में तो इंशाल्लाह ये तकरीबन यकम के बाद हम इस सिलसिले को हम करने जा रहे हैं, वो बल्तिस्तान में करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता चल दूँ, हाल ही में मेरे ख्याल से 21, 22, 23, 24 करदू में बहुत बड़ा फेस्टिवल हम करने जा रहा है। अच्छा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरे हाल से पहली नौयत का होंगे, जिसमें डाउन से हमारे वफाक से मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, कुछ सेनेटर्स तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारा HSC के चेयरमैन आ रहा है, और फेडरल बोर्ड के भी चेयरमैन वहाँ होंगे। तो इंशाल्लाह इसके इनेकाद का ख़ास मकसद ये है कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान माशाल्लाह से टूरिज़म के हवाले से एक हब बनता जा रहा था, लेकिन शायद किसी की नज़र लग गई, बीच में थोड़ा सा खलल आ गए, हालात की वजह से थोड़ा खलल आया, तो उसको रिफ़्रेश के लिए हमने ये इवेंट रखी है। तो इंशाल्लाह ये खूबसूरत इवेंट होगा, एक पैगाम भी जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन खत्ता है, आएँ आप, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्ट करें, टूरिज़म वाले आएँ हमारे खत्ते में घूमें फिरा। सही, ये टूरिज़म और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपकी भी बड़ी कोशिशें हैं। जब आप हुकूमत में नहीं थे और जब आप हैं, रिसेंटली भी आपने बड़ी कोशिश की, तो इसको पायदारी की तरफ होपफुली जा रहा है। तो यही है ना सर, आगे इंशाल्लाह हालात ठीक रहेंगे, इंशाल्लाह हालात ठीक रहेंगे। आपके तो बड़े क्लोज आपने कोशिश की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालात इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर जाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त एक पेज पे इंशाल्लाह आए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कोशिश होगी, क्योंकि आने वाला वक्त टूरिज़म है, इस टूरिज़म को हम ख़राब करना नहीं चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई मजहबी मुनाफरत नहीं है, बीच में बस कहीं कहीं से कोई शैतानी हो जाती है, तो इंशाल्लाह उनको भी इंशाल्लाह ठीक होंगे, मामलात इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।